काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव की राशि होने के कारण मकर राशि हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारी आजीविका और हमारे प्रोफेशन को कंट्रोल करती है। मकर राशि वह राशि है जो कि हमारी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में आती है वह भाव हमारे जीवन के उद्देश्यों में सहायक बनता है। वह भाव हमारे कर्म में, हमारी आजीविका में सहायक होता है। मकर राशि हमारी जन्म कुंडली के किस भाव में आ रही है, इसको देखकर, इसको समझकर हम अपने जीवन के उद्देश्यों को जान सकते हैं और हमारे प्रोफेशन को बूस्ट कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कौन सा कर्म ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, किस कर्म को कर कर, किस एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर कर हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मकर राशि में बैठकर कौन सा ग्रह किस तरह का प्रभाव देता है, वह हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में किस तरह से सहायक होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि जन्म कुंडली के किस भाव में किस प्रकार के फल देती है। लग्न में अगर मकर राशि आती है तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, लेबोरियस होते हैं। ऐसे लोगों को जब तक काम ना कर लें, जब तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति ना कर लें, तब तक चैन नहीं मिलता। जन्म कुंडली का प्रथम भाव हमारे शरीर का भाव है, तो ऐसे में इन लोगों को अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में कोई ना कोई ऐसा वर्क जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए जहां पर इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो। अगर इनके प्रोफेशन में, इनके वर्क में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो इनकी सक्सेस में, इनके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर मकर राशि बैठी है तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, ओवर थिंकर भी होते हैं। और इनकी जो ओवर थिंकिंग होती है कई बार अपने प्रोफेशन को लेकर होती है और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होती है। और वो इनसिक्योरिटी होती है केवल इस वजह से कि अगर ये फेल हो गए तो ये खुद को क्या जवाब देंगे, दूसरों को क्या जवाब देंगे। इसलिए इन जातकों को अपनी ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखकर केवल और केवल अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब मकर राशि आती है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का है और मकर राशि आपकी आजीविका की, आपके प्रोफेशन की राशि है। तो आप अपने जीवन में जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस होगी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो सकती है कि आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप किसी तरह का कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप बिजनेस स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और द्वितीय भाव क्योंकि हमारी फैमिली का हाउस है तो कहीं ना कहीं इनके जीवन का उद्देश्य अपने परिवार से जुड़ा होता है। तो आप अपनी फैमिली से जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे, फैमिली के लिए जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। जन्म कुंडली का तृतीय भाव हमारे हैंड स्किल का भाव होता है, हमारे मित्रों का भाव होता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल का भाव होता है। तो मकर राशि जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में आती है तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों के पास कहीं ना कोई हैंड स्किल होता ही है। और अगर आपके पास कोई हैंड स्किल है तो आप अपने उस हैंड स्किल का यूज करके आप अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़िएगा। तृतीय भाव क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का भाव है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अपने प्रोफेशन में डाल सकते हैं। अब जैसे आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, किसी भी तरह से, या फिर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री कह लीजिए, किसी भी तरह से आप कम्युनिकेशन से जुड़ जाइएगा, वो आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा, आपकी आजीविका में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायक होगा। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ग्रह सुख का, माता सुख का, मानसिक सुख का भाव है और ये वो भाव है जो कि मकान को भी दिखाता है। और मकर राशि क्योंकि लेबर का साइन है तो ऐसे में ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट जैसे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इनके जीवन का एक उद्देश्य कई बार ये होता है कि मकान बनाओ और मकान बनाकर लोगों को दो। ये लोग अगर किसी भी तरह से लोगों की इस तरह से सेवा करते हैं, इस तरह से हेल्प करते हैं कि उनको घर प्राप्ति में हेल्प कर रहे हैं, तो इनके जीवन के उद्देश्य बहुत आसानी से पूरे होते हैं और इनको अपनी आजीविका में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मानसिक सुख का भाव भी है और हमारे नहीं, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के मानसिक सुख का भाव है, तो आप अपने कर्म में कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व कीजिएगा जिससे कि लोगों को मेंटल पीस मिले, जिससे लोगों को खुशी मिले,
जिससे लोगों को शांति मिले, तो आप देखेंगे आपके जीवन के सारे उद्देश्य पूरे होते जाएंगे। आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आपकी आजीविका में, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब मकर राशि आती है तो ऐसे लोग स्कूल, कॉलेज या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस के योग बनते हैं। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में आ रही है तो आप खुद से, कई बार होता है कि हम टीचर बन जाएं, तो वो उस तरह के प्रोफेशन कई बार मकर राशि वाले जातकों के लिए सूट नहीं होते, मकर राशि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में आ रही है तो। क्योंकि मकर राशि फिजिकल लेबर को दिखाती है और पंचम भाव जो है मेंटल वर्क का है। आप पढ़ा रहे हैं, रीडिंग टीचिंग का भाव है, तो ऐसे में अगर आप खुद से टीचर बनते हैं या टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे जातकों को कहीं ना कुछ इश्यूज आते ही हैं। तो अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मकर राशि है तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़िएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हेल्प कीजिएगा, स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट आप करा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप स्टूडेंट्स ला कर दे सकते हैं, स्टूडेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में एज ए मीडिएटर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशन आज के समय मार्केट में हैं, तो इस तरह के प्रोफेशन, इस तरह के वर्क्स आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक बनते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में जब मकर राशि आती है तो ऐसे जातक लॉ फील्ड में बहुत बढ़िया वर्क कर सकते हैं, ऐसे जातक एक मीडिएटर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे जातक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से कुछ ऐसा करें जिससे कि स्टूडेंट्स को भी या किसी को भी अपने कंप्यूटर को फेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, या अपने शत्रुओं से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रुओं का भाव है। और मकर राशि अगेन लेबर का साइन है, हार्ड वर्क का साइन है, तो आप जो हार्ड वर्क करेंगे वो कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित करेंगे तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अब जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का भाव भी है, तो ऐसे में अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, आप मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अब आप कोई मेडिकल भी खोल सकते हैं, आप लोगों को दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ मेडिसिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अगर कोई बीमार है तो वहाँ पर उनकी मेडिसिन से हेल्प कर दीजिएगा, उनको क्लिनिकल हेल्प दिलाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये आपके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि आपको पार्टनरशिप और बिजनेस में मास्टर बनाने में सक्षम होती है, और ऐसे लोग सेल्स में बहुत बढ़िया एक्सपर्ट होते हैं। सेल्स में अब मार्केटिंग अगर इनको करनी हो, अगर फील्ड पर वर्क करना हो, तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया योग बनता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब मकर राशि आती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेबोरियस होते हैं, तो वहाँ पर इनका स्पाउस कई बार ये फील करता है कि ये इंसान अपने काम में ही लगा रहता है। अब अगर आप लग्न और सप्तम भाव का भी कनेक्शन देखेंगे, जब जन्म कुंडली के दसम भाव में मकर राशि आती है तो दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहाँ कर्क राशि इमोशनल साइन है, वहीं मकर राशि एक माइंड से सोचने वाला, एक फिजिकल वर्क करने वाला साइन है। तो उस तरह के भी सिम्टम्स होने की वजह से, उस तरह के भी इश्यूज होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर मकर राशि आती है तो आप माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, आप केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आप वाटर इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अब इस तरह का रिसर्च जहाँ पे कि आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क करना हो, उस तरह का वर्क कर सकते हैं। अगर अष्टम भाव में मकर राशि आती है तो आप तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष का है और मकर राशि साधनाओं को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि को भगवान शिव का कारक माना गया है। तो अष्टम भाव में अगर मकर राशि आती है तो ऐसे कह सकते हैं कि भगवान शिव का वह रूप जिसमें कि वो शमशान में वास करते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन के उद्देश्यों में, आपकी आजीविका में इस तरह से मकर राशि हेल्प कर सकती है। आप रिसर्च कीजिएगा, ज्योतिष कीजिएगा, तंत्र मंत्र कीजिएगा, या फिर आप किसी तरह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, या फिर
आप लोगों की क्रॉनिक डिसीजेस से मुक्त होने में हेल्प कर सकते हैं। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं जो कि कैंसर जैसी क्रॉनिक डिसीजेज हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनको डील करता है। जन्म कुंडली की नवम भाव में जब मकर राशि आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मकर राशि नवम भाव में फल नहीं देती, क्योंकि नवम भाव जो है हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का भाव है। और मकर राशि इंसान को स्पिरिचुअल तो बनाती है, किंतु कहीं ना कहीं उसका माइंड एक इस द्वंद्व में रहता है कि जो भी धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं, जो भी धार्मिक गुरु कह रहे हैं, या जो भी ईश्वर की अवधारणा है वो सही है या नहीं है। मकर राशि वाले जातक आपको इस तरह के मिल जाएंगे, या मकर राशि नवम भाव में बैठी है तो उस तरह के मिल जाएंगे कि वो ईश्वर में, सोसाइटी के सामने तो बात करेंगे कि वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को लेकर संशय रहता है। अगर नवम भाव में मकर राशि आ रही है तो आप हाई लेवल के इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइएगा, या फिर आप धार्मिक संस्थान की किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़ जाइएगा, तो आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आपकी आजीविका के लिए बहुत ही बढ़िया होगी। क्योंकि नवम भाव कॉलेजेस का, एनजीओस का, हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस का भाव है। और मकर राशि जैसे मैंने कहा हार्ड वर्क की राशि है, तो आप अगर इनके लिए कोई हार्ड वर्क करते हैं, मंदिर के निर्माण में अगर आप किसी तरह का कोई सहयोग करते हैं, शारीरिक सहयोग करते हैं, तो वो आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। दसम भाव में मकर राशि का आना अपने आप में एक बढ़िया योग है, क्योंकि दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, और दसम भाव में मकर राशि आती है तो आप अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरह से ईमानदार होंगे, पूरी तरह से प्रोफेशन के लिए समर्पित होंगे। अब जब कोई इंसान अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा तो सीधी सी बात है, उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब दसम भाव में अगर मकर राशि आती है तो आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जैसे किसी बिजनेस में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी वजह से मंगल जैसे किसी ग्रह का प्रभाव आ गया, सूर्य जैसे किसी ग्रह का प्रभाव आ गया, तो ऐसे में आप पॉलिटिक्स में भी बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं, और ये आपके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। जन्म कुंडली के लाभ भाव में मकर राशि आपको आपके हार्ड वर्क से बढ़िया लाभ कराने की कोशिश करती है। ऐसे लोग जितने ज़्यादा हार्ड वर्कर बनते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम बूस्ट होती जाएगी। इन लोगों को उतना ज़्यादा अपने बड़ों का सहयोग मिलता जाएगा, क्योंकि लाभ भाव हमारे घर के जो बड़े हैं, जैसे कि हमारे ताऊ हुए, हमारे बड़े भाई हुए, उन सबको कंट्रोल करता है। तो आपका हार्ड वर्क कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करेगा और वो आपकी हेल्प करेंगे। लाभ भाव बैंकिंग सेक्टर का हाउस है, ट्रांजैक्शंस का हाउस है, तो आप अगर बैंकिंग सेक्टर में या ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तब भी आपको लाभ भाव में बैठकर मकर राशि बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है, आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सकती है, आपकी आजीविका को बूस्ट कर सकती है। जन्म कुंडली के व्यय भाव में मकर राशि आपको विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ देने में कुछ सक्षम होती है, आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ देने में सक्षम होती है। कई बार ऐसे लोगों का जीवन का उद्देश्य ये होता है कि या तो खुद एक स्थान से दूसरे स्थान की ट्रैवलिंग करके कुछ अपनी लाइफ में अर्न करेंगे, या फिर ये लोग वीज़ा कंपनी में भी काम कर सकते हैं, ये लोग टिकट सेलिंग्स में भी काम कर सकते हैं। यानी कि इनके जीवन का उद्देश्य इधर से उधर करना होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये काम कर सकते हैं, चाहे वो लोगों को इधर से उधर करे, चाहे वो टिकट बेच कर करे, चाहे वो वीज़ा दिलवा कर करे। तो कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा मोमेंट इनके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। और 12th हाउस क्योंकि हॉस्पिटल का हाउस भी है, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। कई बार ऐसे लोग ये भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कुछ सप्लाई का काम करते हैं, या फिर एम्बुलेंस चलाने वाले लोगों की कुंडली में भी कई बार व्यय भाव में मकर राशि एक्टिव मिलती है, या फिर व्यय भाव का कहीं ना कहीं कोई प्रभाव देखता है, क्योंकि वो किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रहे हैं। 12th हाउस में जब मकर राशि आएगी तो 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, तो वहां पर आपको हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी भी दिला सकती है। अब आप कहेंगे नवम भाव में तो मैं इसका उल्टा कर रहा हूं। नवम भाव और 12th हाउस में डिफरेंस है। नवम भाव जो है हमारी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, उनको कंट्रोल करता है। अब जब नवम भाव में मकर राशि आती है ना, तो व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं को और रूढ़िवादिता को समझकर एक्ट करता है। अब उसको कहीं लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ कुछ आडंबर हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो वो उसको फॉलो नहीं करता।
और 12th हाउस क्या है, वो हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पर ना कोई प्रथा है, जहाँ पर ना कोई रूढ़िवादिता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति अपने माइंड से उस चीज़ को समझकर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में मकर राशि आ रही है, इसको समझकर आप अपने जीवन की उद्देश्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आजीविका को भी बूस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को भी बढ़िया कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।